Hello everyone, this is Anurag Agarwal and today we are going to start a third lecture of electronic devices and circuits. So let's start with the classification of semiconductors. Semiconductors are basically classified into two major groups that are compound semiconductors and elemental semiconductors. Compound semiconductors वो semiconductors होते हैं जो combination से बनते हैं group 3 और group 5th element से, जैसे कि हमारा गैलियम आर्सेनाइड. Elemental semiconductors हमें वो semiconductors होते हैं जो कि प्योर एक किसी सिंगल एलिमेंट से बनते हैं, जैसे हमारा सिलिकॉन हुआ, जर्मेनी हुआ. ठीक. एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स भी हमारे फर्दर क्लासीफाई होते हैं दो सेमीकंडक्टर्स में, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक. इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स मतलब वो एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स जो प्योर फॉर्म में यूज होते हैं, जिसमें किसी टाइप की डोपिंग नहीं होती. ठीक. एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स वो सेमीकंडक्टर्स होते हैं जिसमें हम डोपिंग करते हैं दूसरे ग्रुप्स की, जैसे ग्रुप 3 की और ग्रुप 5 की जनरली. ग्रुप 3 एलिमेंट्स की जगह जब हम डोपिंग करेंगे तो वो हमारे ट्राइवेलेंट एटम्स होते हैं, ट्राइवेलेंट. और ग्रुप 5 की अगर हम करते हैं तो वो हमारे पेंटावेलेंट एटम्स होते हैं. पेंटावेलेंट जब हम ग्रुप 5 की करेंगे तो वो हमारा होगा एन टाइप सेमीकंडक्टर्स, और जो हमारा ग्रुप 3 वाले होंगे वो होंगे हमारे पी टाइप सेमीकंडक्टर्स. ठीक है. एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स ग्रुप 4th एलिमेंट्स के होते हैं, और जब हम उनमें थर्ड ग्रुप एलिमेंट्स की डोपिंग करते हैं तब उसमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स दूसरे इलेक्ट्रॉन से बॉन्डिंग करते हैं और एक एम्प्टी स्पेस यानी एक होल बनता है. वो होल हमारा कंडक्शन में हेल्प करता है, वो कंडक्टिविटी इंक्रीज करता है. और जब एन टाइप की हम बात करेंगे तो उसमें ग्रुप 5th एलिमेंट्स की डोपिंग होगी. उसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में, तो उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स तो दूसरे एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स यानी एक्सट्रिंसिक जो हमारे नॉर्मल ग्रुप 4 एलिमेंट्स के होते हैं उनसे बॉन्ड बना लेते हैं, लेकिन जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचता है वो इसमें एन टाइप में कंडक्टिविटी इंक्रीज करता है. ठीक है. बाकी हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे अपनी फर्दर लेक्चर्स में, और इस लेक्चर में भी हम कुछ पढ़ेंगे इसके बारे में. मास एक्शन लॉ. In a semiconductor under thermal equilibrium, the product of holes and electrons is always a constant and it's equal to square of intrinsic concentration. मतलब थर्मल इक्विलिब्रियम में किसी भी सेमीकंडक्टर में होल्स और इलेक्ट्रॉन्स के कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट होगा और वो इक्वल होगा स्क्वायर ऑफ इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन की, यानी n इंटू पी इक्वल टू एन आई स्क्वायर, जहाँ पे n होगा इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन, p होगा होल्स का कंसंट्रेशन और ni होगा इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन. ठीक है. इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में अब हम ज़्यादा पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे. इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इन प्योर एलिमेंटल फॉर्म इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और ये होते हैं ग्रुप 4 एलिमेंट जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम. ठीक है. इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये दोनों इक्वल होंगे, और वो इक्वल होंगे कांस्टेंट जैसे हम ले लेंगे ni की. ni मतलब वो कंसंट्रेशन इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की जो किसी प्योर सेमीकंडक्टर्स में होगा किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर. ठीक है. ni का एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ni स्क्वायर इज इक्वल टू a नॉट टी क्यूब ई रेज टू द पावर माइनस eg अपॉन के टी, जिसमें ni होता है हमारा इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन, ए नॉट होता है मटेरियल कांस्टेंट, टी होता है टेम्परेचर इन केल्विन, और eg होता है हमारा एनर्जी बैंड गैप, जो हमारा कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में गैप होता है, और k होता है हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. ni स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब और ni स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई रेज टू द पावर माइनस eg अपॉन के टी. इसमें जो हमारा eg वाला होता है, जो हमारा ni स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू eg अपॉन ई रेज टू पावर माइनस eg अपॉन के टी, ये वाला हमारा लेस डोमिनेटिंग होता है, और टी क्यूब वाला हमारा ज़्यादा डोमिनेटिंग होता है. मतलब टेम्परेचर पे जो चेंज होगा, टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे तो कंपेरेटिवली ज़्यादा इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन बढ़ेगा eg के रेस्पेक्ट में. ठीक है. The free electrons moves in conduction band and free holes in valence band. Both moves in opposite direction, but the current contributes in the same direction. ये तो कॉमन सी बात है कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एनर्जी प्रोवाइड करने के बाद कंडक्शन बैंड में जाएंगे और वो एक डायरेक्शन मूव करेंगे, और होल्स करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में मूव, लेकिन जो ओवरऑल करंट होगा वो सेम डायरेक्शन में ही कॉन्ट्रीब्यूट होगा. कंडक्टिविटी इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होती है सिग्मा आई इक्वल टू क्यू इंटू म्यू एन इंटू एन प्लस क्यू इंटू म्यू पी इंटू पी. एन और पी इक्वल होता है, एन आई के इक्वल होता है, तो एन इक्वल टू पी इक्वल टू एन आई. जब हम पुट करेंगे सिग्मा इज इक्वल टू क्यू इंटू एन आई इंटू म्यू एन प्लस म्यू पी, जिसमें सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन आई, लेकिन सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी रेज टू पावर 3/2. ये हमने ऊपर देखा, एन आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी रेज टू पावर 3/2. तो ओवरऑल हमारा जो सिग्मा हुआ, कंडक्टिविटी हुई, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी रेज टू पावर 3/2. यानी जितनी ज़्यादा हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा उतना ज़्यादा हमारा सिग्मा बढ़ेगा, मतलब हमारी कंडक्टिविटी बढ़ेगी.
जो हमारा सिलिकॉन होता है वो ज़्यादा सेंसिटिव होता है टेम्परेचर के लिए जर्मेनियम के रेस्पेक्ट में। ठीक है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की भी हम बात करेंगे। तो मेजॉरिटी तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स होते हैं जिसमें हम डोपिंग करेंगे। डोपिंग मतलब द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटीज टू द सेमीकंडक्टर। ठीक है, स्टैंडर्ड डोपिंग कंसंट्रेशन होता है हमारा लाइटली डोप्ड, मॉडरेटली डोप्ड या हेवीली डोप्ड। तो इसमें लाइटली डोप्ड में होता है 1:10⁻11, मतलब कि 10⁻11 सेमीकंडक्टर एटम्स के साथ एक डोपेंट होगा, मतलब एक डोपिंग होगी, मतलब एक एटम डोपिंग का होगा। मॉडरेटली डोप्ड में 10⁻6 या 10⁻7 इन इतने सेमीकंडक्टर के एटम्स के साथ एक डोपिंग एटम होगा। और हाईली डोप्ड में 10⁻3 सिलिकॉन के या किसी भी सेमीकंडक्टर के एटम्स के साथ एक डोपिंग एटम होगा। डोपिंग प्रोफाइल इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, दिस ऑलवेज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कैरियर्स, सो देयर इज ओनली डिफ्यूजन करंट। मतलब अगर हम इसे जैसे हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारा एक रेक्टेंगल है और ये हमारा सेमीकंडक्टर है। अगर हमने लेफ्ट साइड डोपिंग करी तो जो हमारा डोपिंग कंसंट्रेशन होगा वो लेफ्ट साइड इस टाइप से होगा। यहाँ पे लेफ्ट साइड ज़्यादा होगा और वो डिस्टेंस के साथ एक्सपोनेंशियली कम होता जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से वो कंसंट्रेशन का डिफरेंस होगा और इस वजह से वहाँ पे डिफ्यूजन होगा और डिफ्यूजन की वजह से इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में डिफ्यूजन करंट फ्लो होगा। ठीक है, जब एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात करेंगे तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में जो डोपिंग होगी वो पेंटावेलेंट डोपिंग होगी। डोनर एनर्जी लेवल होगा, वो डोनर एनर्जी लेवल इज डिस्क्रीट एनर्जी लेवल क्रिएटेड जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड एंड डिनोट्स एनर्जी लेवल ऑफ ऑल पेंटावेलेंट एटम्स एडेड टू प्योर सेमीकंडक्टर। ये जो हमारा डोनर एनर्जी लेवल होगा ये हमने यहाँ पे शो किया है। ये जो है हमारा डोनर एनर्जी लेवल है, वो कंडक्शन बैंड के जस्ट नीचे होगा और ये होंगे वो पेंटावेलेंट एटम्स जो हमने डोपिंग के टाइम ऐड किए, ये उसका एनर्जी लेवल होगा। ठीक है, ये जस्ट बिलो होगा कंडक्शन बैंड के। जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे 0 डिग्री केल्विन से रूम टेम्परेचर यानी 300 केल्विन तक, तो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनर एनर्जी लेवल से कंडक्शन बैंड में जाएंगे और कुछ इलेक्ट्रॉन जाएंगे वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में। तो ये जो इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो ओवरऑल जो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा कंपैरिजन में होल्स का कंसंट्रेशन इन वैलेंस बैंड। इसलिए जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे और उनका कंसंट्रेशन लगभग डोपिंग जितनी ज़्यादा हमारी डोपिंग हुई, जितना ज़्यादा हमारा डोपिंग कंसंट्रेशन है, डोनर कंसंट्रेशन है, उसके इक्वल होगा। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में गए उनकी कंसंट्रेशन कंपैरेटिवली बहुत कम होगी। ठीक है, तो जो हमारी कंडक्टिविटी होगी म्यू एन इज इक्वल्स टू क्यू इज इक्वल्स टू सिग्मा इज इक्वल्स टू क्यू इंटू म्यू एन इंटू एन डी। यहाँ पे हमने होल्स को इसलिए नहीं लिया क्योंकि जो कंसंट्रेशन है होल्स की इलेक्ट्रॉन्स के रेस्पेक्ट में वो काफ़ी कम है। ठीक है, अब हम करेंगे बात पी टाइप सेमीकंडक्टर्स की। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर्स होते हैं हमारे ट्राइवेलेंट डोपिंग की वजह से। इसमें जो एक्सेप्टेड एनर्जी लेवल होगा वो होता है जस्ट अबव द वैलेंस बैंड। जैसे उसमें होता था जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड, इसमें एक्सेप्टेड एनर्जी लेवल होता है जस्ट अबव द वैलेंस बैंड। जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो जो कोवलेंट बॉन्ड्स होंगे वैलेंस बैंड में वो ब्रेक होंगे और इलेक्ट्रॉन्स मूव होंगे वैलेंस बैंड से डोनर एनर्जी लेवल पर और कुछ इलेक्ट्रॉन्स मूव होंगे कंडक्शन बैंड तक। तो ओवरऑल जो होल्स का कंसंट्रेशन होगा वो वैलेंस बैंड में ज़्यादा होगा कंपैरेटिवली इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन इन कंडक्शन बैंड। ठीक है, तो हमारा जो पी होगा वो लगभग इक्वल होगा एन ए के। तो जो हमारी जो कंडक्टिविटी होगी पी टाइप सेमीकंडक्टर्स में वो होगी सिग्मा पी इज इक्वल टू क्यू इंटू म्यू पी इंटू एन ए। ठीक है, तो अब ये हमारा लास्ट टॉपिक है मिनिमम कंडक्टिविटी ना सेमीकंडक्टर, मतलब किसी सेमीकंडक्टर में कितनी मिनिमम कंडक्टिविटी होगी। तो होता है सिग्मा इज इक्वल टू क्यू इंटू म्यू एन इंटू एन प्लस क्यू इंटू म्यू पी इंटू पी। ठीक है, और ये हमने मास एक्शन लॉ में पढ़ा था एन आई स्क्वायर इक्वल्स टू एन इंटू पी। तो पी की वैल्यू हमारी आई एन आई स्क्वायर अपॉन एन। ठीक है, हम इस वैल्यू को पुट करेंगे तो सिग्मा आएगा हमारा क्यू इंटू म्यू एन इंटू एन प्लस क्यू इंटू म्यू पी इंटू एन आई स्क्वायर अपॉन एन। ठीक है, जिसमें हमें यहाँ पे कंडक्टिविटी मिनिमम करनी है। तो हम मैथमेटिकली हम कैसे करते हैं किसी फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कब आएगी, जब उसका सेकंड डेरिवेटिव होगा पॉजिटिव और फर्स्ट डेरिवेटिव होगा 0। तो हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे एन के रेस्पेक्ट में। तो डी सिग्मा अपॉन डी एन होगा हमारा क्यू इंटू म्यू एन प्लस क्यू इंटू म्यू पी इंटू माइनस एन आई स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। इसका सेकंड डेरिवेटिव होगा 2 अपॉन एन क्यूब इंटू एन आई स्क्वायर इंटू क्यू इंटू म्यू पी। हमारा पॉजिटिव है तो हमारा जो
कंडक्टिविटी है सिग्मा है वो है मिनिमम। अब इसकी वैल्यू हम निकालेंगे तो सिग्मा, तो हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव हमें ज़ीरो करना है, तो हमने जब डी सिग्मा अपॉन डी एन को ज़ीरो किया तो हमारी एन की एन इज इक्वल्स टू एन आई इंटू रूट म्यू पी इंटू म्यू एन। और हमारी जब हम इसे मास एक्शन लॉ के में यूज़ करेंगे तो हमारी पी की वैल्यू है पी इज इक्वल्स टू एन आई रूट म्यू एन इंटू म्यू एन अपॉन म्यू पी। जब हम इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे इन दोनों वैल्यूज़, और हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी क्यू इंटू म्यू एन इंटू एन प्लस क्यू इंटू म्यू पी इंटू पी। जब हम इन दोनों को पुट करेंगे तो हमारी सिग्मा की वैल्यू आएगी, कंडक्टिविटी की वैल्यू आएगी 2 इंटू क्यू इंटू एन आई रूट म्यू एन इंटू म्यू पी। ठीक है, तो ये हमारी मिनिमम कंडक्टिविटी है जो कि सेमीकंडक्टर की होगी। सो वी हैव रीच्ड टू द एंड ऑफ द वीडियो। इफ़ यू हैव लाइक्ड इट देन प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू। हैप्पी लर्निंग।